कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में जो भी करेंगे अपने लिए बेस्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। कई बार ज़िंदगी में हम अपने आप को बेस्ट तो बनाना चाहते हैं, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, वी वॉन्ट कि हम उस चीज़ में बेस्ट बन जाए। बट डू यू नो वॉट वी डू, हम पहले ये सोचते हैं कि हमें वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा जैसे अच्छे लोगों का होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को टॉपर बनना है, तो मैं क्या सोचूंगा, पहले मुझे टॉपरों की तरह माइंडसेट बनाना पड़ेगा, मैं तभी टॉपर बन पाऊंगा। अगर मुझे अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मैं क्या सोचूंगा कि पहले मुझे अच्छा माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, लाइक अच्छे क्रिकेटर की तरह, तब मैं अच्छा क्रिकेटर बन पाऊंगा। बट नहीं भाई, बिल्कुल उल्टा है, इसके सेम टू सेम बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको पहले अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। जब आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे ना, तो उसके बाद आपका माइंडसेट खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो खेल पा रहा हूँ, मैं तो कर पा रहा हूँ, तो मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन पाऊँगा। पहले बिलीव नहीं करना होता, पहले माइंडसेट बिल्ड नहीं करना होता, पहले उसके लिए एक्शन लेने होते हैं। जब हम उसके लिए छोटे छोटे एक्शन लेते हैं ना, तो हमें ये खुद रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो एक अच्छे क्रिकेटर बन सकता हूँ, मैं तो एक टॉपर बच्चा बन सकता हूँ। हमें पहले उसके लिए एक्शन लेने होते हैं, माइंडसेट खुद बिल्ड हो जाता है। मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने अंदर माइंडसेट बिल्ड करूँगा कि यार मैं 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाता हूँ, मैं अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगा, मैं बोल सकता हूँ। ये ऐसे रटने से, अपने आप से 4 बार बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब है जब मैं 4 लोगों के सामने जाके बोलूँगा, जब मैं 4 लोगों के सामने बोल के हिचकिचाऊंगा, जब मैं कुछ वहाँ पर बोलूँगा, जब मैं अपनी बेइज्जती करवाऊंगा, जब मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करूँगा, तब जा कर के मेरा माइंडसेट बिल्ड होगा। जब मैं कुछ अच्छा बोल लूँगा ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये कर लिया। माइंडसेट याद रखना, ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने से बनता है। माइंडसेट चीज़ों को करने से बनता है। माइंडसेट सोचने से बिल्ड नहीं होता, माइंडसेट करने से बिल्ड होता है। तो ज़िंदगी में आप वॉट एवर यू आर डूइंग, इट डजेंट मैटर। ज़िंदगी में कभी भी माइंडसेट बिल्ड करने के पीछे नहीं भागना। ज़िंदगी में आप जो कर रहे हो उसको करने के पीछे भागना, क्योंकि जब आप उसे करोगे ना, तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, ज़िंदगी में कई बार हमारी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट डू यू नो व्हाट, हम सोचते हैं कि यार प्रॉब्लम्स आर रोड ब्लॉक्स, मतलब प्रॉब्लम्स जहाँ पर आ जाती है ना, हम अपनी ज़िंदगी में वहीं पर ही रुक जाते हैं। हम अपने आप को वहीं पर ही गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है कि इसके आगे हम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। बट पता है क्या है, हम प्रॉब्लम को एक दीवार की तरह देखते हैं। बट नहीं यार, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम दीवार नहीं है, प्रॉब्लम ही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे पे आप अगर पार कर गए ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। वो दरवाजे पे आप खड़े रहो, उस दरवाजे को तोड़ो, आप उस दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाओ, उसके उस पार जाने की कोशिश करो, बस उस दरवाजे से वापस लौट के मत आओ। अगर आप उस दरवाजे से लौट करके वापस आ गए ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर दोगे, आप अपनी ज़िंदगी में हार जाओगे। प्रॉब्लम्स को दीवार की तरह मत देखो, प्रॉब्लम्स ही वो दरवाज़ा है जो आपको कामयाबी की ओर लेकर के जा सकती हैं। प्रॉब्लम्स ही वो दरवाज़ा है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने की ओर लेकर के जा सकती हैं। रियलिटी में आकर के देखो, सिर्फ सोचो मत। रियलिटी में आओगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम्स ही मेरे लिए पाथवेज हैं। मुझे एक अच्छा रास्ता दिख जाएगा जब मैं इस प्रॉब्लम्स को फेस कर लूँगा। और दूसरी बात, प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में आनी भी चाहिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना ज़िंदगी में, तो हम एक्शन लेना सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उससे कैसे फेस करना होता है। आपने कभी ये बात देखी होगी, एक प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा और एक गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा। डू यू नो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ स्टूडेंट्स? डिफरेंस ये है कि एक जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स वाला बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा कैपेबल होता है हर प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। वहीं पर ही गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा, प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा इतना
प्रिपेयर नहीं होता है एवरी प्रॉब्लम्स के लिए, वो इतना प्रिपेयर नहीं होता कि मुझे इस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। बट जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा होता है उसे पता होता है कि मेरे को कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है। प्रॉब्लम फेस करना भी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अहम काम है, ये भी सीखना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, बट हर किसी से नहीं हो पाता ना। बहुत से लोग देख करके घबरा जाते हैं उस दीवार को, उस दीवार से ही वापस लौट के आ जाते हैं। बट नहीं, वो दीवार नहीं है, वो दरवाज़ा है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, उस दरवाजे पे खड़े रहो, उस दरवाजे को खटखटाओ, उस दरवाजे को तोड़ो, बट उस दरवाजे से लौट कर मत आओ, क्योंकि वही दरवाज़ा है जो आपको कामयाबी की ओर लेकर के जा सकता है। जब आपके सामने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो आप एक्शन लेने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आप अलग अलग चीज़ों को समझने लग जाते हो कि हाँ यार ये चीज़ ज़िंदगी में कैसे करनी है। आप प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाते हो। सबसे बड़ी ज़िंदगी में हर इंसान से प्रॉब्लम फेस नहीं होती, बट आप सीख जाते हो कि अगली बार मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आई तो मुझे कैसे फेस करना है। और देखो, ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स इज़ अ पार्ट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हमेशा आएंगी, कभी छोटी आएगी, कभी प्रॉब्लम आएगी, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स से लड़ना पड़ेगा, उससे फाइट करनी पड़ेगी, उससे कभी लौट करके मत आना। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और ज़िंदगी में देखो ना, कामयाब आदमी और अच्छा आदमी बनने के लिए भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम आपके प्रॉब्लम्स के थ्रू हो जाता है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप अपने घर से बाहर निकलते हो। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप अपने ऑफिस से बाहर निकल के देखते हो। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो 4 लोगों के पास जाते हो जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, बहुत अलग सोच हो जाती है यार आपकी। आप अपनी ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स आर नॉट लाइक वॉल, वो दरवाज़ा है जो आपको कामयाबी की ओर लेके जा सकती हैं। तो अगली बार ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए, घबराना मत, उसे फेस करना, क्योंकि वही ज़िंदगी में एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपको कामयाबी की ओर लेके जा सकता है। और माइंडसेट बिल्ड करने के पीछे मत भागो, एक्शन लो। जब आप काम करोगे, जब आप एक्शन लोगे, तो माइंडसेट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इन वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ ऐसी बातें जो आपको आज से पहले नहीं पता थी। आई होप कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया होगा माइंडसेट को लेकर के और प्रॉब्लम्स को लेके। आप ये बात समझ गए होंगे कि मुझे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, आप ये बात समझ गए होंगे कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे माइंडसेट बिल्ड करने के पीछे नहीं भागना है। तो आई होप कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया होगा इन दोनों बातों को लेकर के। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, क्योंकि जब आप लाइक कमेंट्स करके बताते हैं तो बस अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, 4 लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। अगर 4 में से किसी एक शख्स की लाइफ में भी कुछ भी थोड़ा सा भी अगर वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरी कोशिश बहुत अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि ये कोशिश जो मैं कर रहा हूँ ये मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।